तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त कहानी की जहां एक मामूली सा जूनियर आर्टिस्ट है और उसकी जिंदगी आप यकीन नहीं करेंगे एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह चलने लगती है। सोच कर देखिए क्या हो अगर किसी की असल जिंदगी ही एक फिल्म का सेट बन जाए। हम एक ऐसे ही किरदार के सफर को समझने वाले हैं जो फिल्म के बैकग्राउंड से सीधा निकलकर रियल लाइफ की एक ऐसी लीड भूमिका में आ जाता है जिसके लिए उसने कभी ऑडिशन तक नहीं दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो अभिनय, जिसे सब अभी कहते हैं। एक ऐसा लड़का जिसके सपने तो बहुत बड़े हैं, हीरो बनने के हैं, पर हकीकत में उसका रोल बहुत छोटा है। यहां पर देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ सपना है लीड हीरो बनने का और दूसरी तरफ हकीकत है, कभी राहगीर, कभी वेटर, तो कभी बैकग्राउंड में खड़ा एक पुलिस वाला। उसकी जिंदगी स्पॉटलाइट और परछाई के बीच कहीं फंसी हुई है। मतलब उसकी दुनिया कैसी है, चारों तरफ से बस रिजेक्शन। डायरेक्टर कहते हैं तुम हीरो नहीं लगते, सेट पर बेइज्जती होती है, घर पर पिताजी की डांट, और ऊपर से परिवार में पैसों की तंगी। उसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा है, जैसे वो है ही नहीं। इसी बीच उसकी जिंदगी में आती है लिखिता। वो उसे अपने कंपनी में एक अच्छी स्टेबल नौकरी दिलवा देती है। तो कुछ वक्त के लिए अभी अपने हीरो बनने के जुनून को साइड में रखकर एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी जीने लगता है। लेकिन वो हीरो बनने की आग अंदर ही अंदर जलती रहती है। और यही जो अंदर आग जल रही थी ना, वो उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुनहरा मौका लगता है। उसे नीरो नाम के एक असली गैंगस्टर पे बन रही फिल्म में लीड रोल मिल जाता है। वो इतना खुश होता है कि अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ देता है, दिन रात तैयारी करता है। पर फिर देखिए क्या होता है। फिल्म शुरू होने से ठीक पहले उसे हटाकर एक बड़े स्टार को ले लिया जाता है। मतलब सपना पूरा होने से पहले ही टूटकर बिखर जाता है। अब सोचिए उसकी हालत। सपना टूट गया, नौकरी हाथ से चली गई और वो अपने परिवार और लिखिता की नजरों में भी गिर गया। वो जिंदगी के सबसे बुरे दौर में पहुंच जाता है। पर कहते हैं ना, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अक्सर सबसे मुश्किल वक्त में ही आता है। बस एक रात, एक मामूली सी घटना उसे उसकी असल जिंदगी से निकालकर उसी फिल्म की कहानी में धकेलने वाली थी जिससे उसे बाहर निकाला गया था। तो एक रात बेचारा दुखी है, नशे में है और एक बार में उसकी लड़ाई हो जाती है। अब ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। यही वो घटना है जो उसकी असल जिंदगी की कहानी का कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट बन जाती है। यहीं से फिल्म और हकीकत के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, वो मिटना शुरू हो जाती है। अब इस अजीब सी सिचुएशन में अभी क्या करे? वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करने का फैसला करता है, फिल्मों का ज्ञान। वो सोचने लगता है कि ऐसी सिचुएशन में एक फिल्मी हीरो क्या करता। भागने की बजाय अभी एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो फैसला करता है कि वो उसी हीरो का रोल प्ले करेगा जो उसे बनने नहीं दिया गया, पर इस बार किसी फिल्म सेट पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में। और ये फैसला उसे सीधे फिल्म के असली विलन के सामने लाकर खड़ा कर देता है। और अब मामला सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक का नहीं रह जाता, ये अब जिंदगी और मौत की लड़ाई बन जाता है, क्योंकि असली गैंगस्टर नीरो, जिसे सब मरावा समझ रहे थे, वो वापस आ चुका है। अब अभी चारों तरफ से फंस चुका है। नीरो को बदला चाहिए। पुलिस उसे क्रिमिनल समझ रही है और क्रिमिनल्स की दुनिया उसे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड मान बैठी है। वो एक ऐसी स्क्रिप्ट में फंस गया है जो अब खतरनाक रूप से असली हो चुकी है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि कहानी का असली क्लाइमैक्स बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उस फिल्म की स्क्रिप्ट में लिखा था। वो फिल्मी तरकीबें, वो स्टंट, वो डायलॉग, सब कुछ असलियत में काम कर जाता है। जिंदगी सच में कला की नकल कर रही थी। तो फिल्म की स्क्रिप्ट को असल जिंदगी में फॉलो करके विलन को हराने के बाद अभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उसे मीडिया एक नया नाम देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। अब वही डायरेक्टर्स उसके पीछे भाग रहे हैं जो उसे रिजेक्ट करते थे। लिखिता भी गर्व के साथ उसके पास लौट आती है। मतलब असल जिंदगी में हीरो बनकर वो सब कुछ हासिल कर लेता है जिसका उसने कभी बस सपना देखा था। यही तो कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। उसे पर्दे पर हीरो का रोल पाने के लिए पहले असल जिंदगी में हीरो बनना पड़ा। और यही बात हमें इस पूरी कहानी के सबसे गहरे मैसेज तक ले आती है। और आखिर में ये कहानी एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है, क्या हम सब एक पहले से लिखे रास्ते पर चलने वाले किरदार हैं या फिर हम अपनी कहानी के लेखक खुद हैं?